आप अपनी इनकम नहीं बढ़ा सकते। आपकी जो योग्यता है उस हिसाब से कोई एक बार फिक्स कर दिया और फिर उसका इंक्रीमेंट आपको साल दर साल लगते जाएगा, तो वो समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि बाबूजी रेलवे में थे, दादाजी रेलवे में थे, और मैंने उनका लाइफ देख लिया था कि रेलवे में होने के बावजूद भी दाल रोटी चल रही थी। एक लाइफ जो चाहिए था कि अपने पास कार हो, अपने पास मतलब सब कुछ हो, पैसे से बड़ा वो बिजनेसमैन के पास ही होता है। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। फिर मैंने सोचा कि बिज़नेस करते हैं, लेकिन बिज़नेस में ढंग का कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेडिसिन काउंटर खोलें, कपड़ा का काउंटर खोलें, क्या करें। और वहाँ पे पूंजी बहुत ज़्यादा लग रहा था। और जब मैं उठा के देखता था कि मेरे मामा ने, मेरे मौसा जी ने बहुत सारा व्यापार किया, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी वो मज़ा नहीं था, वो लाइफ स्टाइल नहीं था। चलते चलते रास्ते में नेटवर्क मार्केटिंग आया, और नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने जो देखा तो मुझे समझ में आया कि ये जो बिज़नेस है ये पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है। जैसे लाइक टाटा कमाता है, बाटा कमाता है, जितने भी बड़े लोगों को आप देखें तो उनके पास एक नेटवर्क है। रिलायंस आज पूरे हिंदुस्तान में अपना पेट्रोल पंप खोल दिया। रिलायंस अपने घर में मुकेश अंबानी जी बैठे हैं, लेकिन काम चालू है उसका, उनका काम चालू है, पैसिव इनकम उनको मिल रहा है। उन्होंने अपना हैंड्स बनाया। बाटा ने क्या किया, फ्रेंचाइजी दिया। पूरे हिंदुस्तान में मुजफ्फरपुर में देखें तो बाटा का 8-10 दुकानें हैं, लेकिन आपको लगता है बाटा का मालिक कभी आया होगा मुजफ्फरपुर? नहीं आया होगा। एक सिस्टम डेवलप किया, वो नेटवर्क जो है वहाँ पे उनका काम कर रहा है। तो इस तरह से समझ में आया कि नेटवर्क जो है वो बहुत ही पावरफुल वर्ड है। अगर इस पर काम किया जाए तो फिर बड़ी कंपनी आपके साथ होना चाहिए, कोई चिट फंड नहीं होना चाहिए। आज कंपनी खुले कल बंद हो जाए तो फिर मज़ा नहीं है। आपने मेहनत किया, साल 2 साल 5 साल मेहनत किया, और पता चला कि वो कंपनी ही भाग गई, कंपनी ही बंद हो गई। तो एक बड़ा सेटअप चाहिए था। जब नहीं तो आप तो जाते हैं, किसी को 5 लोग मना करता है तो बोल रहा है कि तू फालतू कर। और आजकल हम तो सामने से पकड़ लेते हैं कि किससे काम होगा और किससे काम नहीं होगा, कौन हमारा प्रचारक है, कौन हमारा ग्राहक है। जैसी प्रोडक्ट में उलझ गए, समझ गए कि बात खत्म। प्रोडक्ट में उलझ गए, आरसीएम नहीं होगा, अमीर नहीं बनेंगे। मिट्टी भी बिक रहा है, कोयला भी बिक रहा है, लकड़ी भी बिक रहा है, करकट भी बिक रहा है, कथी नहीं बिक रहा है। आरसीएम में सामान कल नहीं बिकेगा। हमको यहाँ से उठ जाना है ना। अगर सामान की क्वालिटी बेहतर होगी, लोग अगर हिंदुस्तान में 1700 करोड़ टर्नओवर कंपनी कर रही है तो हमारा 100-200 करोड़ क्यों नहीं होगा? मेहनत करने के क्यों नहीं होगा? हम 5-10 लोगों को मना करने से हम रुक जाएंगे, फिर हमारा नहीं होगा। चलिए 2 बज गया, हम यहीं पे विराम देते हैं अपनी बात को। और कोई मन में सवाल है तो आप पूछिए। कितने लोग हमारे प्रचारक वाले कैटेगरी में आना चाहते हैं वो अलग तो से ये ले सकते हैं। प्रचारक वाले में कम से कम मैक्सिमम 2500 रुपये का लेना है। 2500 पीवी का सामान आपको हर महीने चाहिए। जरूरत का जो सामान है वही, हाँ, मतलब 4 से 5 हज़ार रुपये का सामान जो है आपको हर महीने मैक्सिमम लेना है। 2500 रुपये। सामान का फायदा बताइएगा ना। बताइए तो दिए हैं, सामान से क्या, खाने से क्या फायदा होगा? वहीं पे तो बोल रहे जो मसाला आप खाते हैं, तो क्या तरीका है बाजार में मसाला खाने का? मसाला खाने का या तो तरीका है कि पिसा हुआ बाजार का कंपनी का खा लीजिए जी, या फिर अपना से खरीद के उसको पिसवाई। तो जब अपना से खरीद के पिसवाते हैं तो लोग उसको बोलता है कि ये ओरिजिनल है, बोलता है ना ओरिजिनल। अगर आप मसाला पत्थर का पिसा हुआ अगर आप खाते हैं जी कहाँ है सर, तो आपके किडनी में स्टोन हो जाएगा। बबलू भाई है क्या? अभी स्टोन बहुत सारे लोग क्यों स्टोन हो जाएगा, अब ऐसे समझिए ध्यान से। फ्री नहीं, मसाला पीसेंगे तो कहाँ पीसेंगे? चक्की में। और चक्की में 2 पार्ट लगा हुआ रहता है पत्थर का, जी जी, इतना मोटा इधर, इतना मोटा इधर। लगभग उसका वजन कितना होगा? 70-80 किलो है, इतना है। 60-70 किलो को भी हम तो वजन किए नहीं है। 40 किलो का रहता है। 40 किलो का, 40-50 किलो क्वालिटी का रहता है जैसा जो है उसका। पत्थर का वजन रहता है। आप 25-30 कुंटल मसाला पीसते पीसते वो जो पत्थर है वो पतला हो जाता है। वो आटा चक्की वाला क्या करता है, वो पार्ट को हटा के नया पार्ट फिर चढ़ा देता है। जी फिर इतना मोटा पत्थर पीसते पीसते कितना पतला हो जाता है। आप झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं सही बोलेगा। प्रोसेस वही है। तो 40-50 किलो पत्थर कहाँ गया? हम मसाले में गए, हम आप खाएं ये कहिए ना पेट में। जी। चला गया सब। तो सबकी किचकिचाई को कहीं कहीं तो घर वाली की न डटिया। आपको कुछ दिन के बाद आपका पेट दर्द करेगा, डॉक्टर के यहाँ जाके डॉक्टर एक्सरे कराइएगा, डॉक्टर कहेगा भैया आपकी किडनी में स्टोन है, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। बहुत केस आ रहा है, बहुत काफी है। आप पेशाब करने जाइएगा, पेशाब का जो धार था वो धार कम गया आपका, छौड़ा सके नन के छौड़ा सके यहाँ से मारे तो सुर उसने हो जाएगी।
लगे जाए उधार। जी आपका पेशाब का फोर्स कम गया, इसका मतलब आपके फोर्स में कहीं ना कहीं बीच में कोई बाधा है, और जैसे जैसे उम्र जाता है वैसे वैसे पेशाब ठोके 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 पेशाब होता है, पेशाब करने में टाइम लग रहा है। इसका मतलब कि आपके खाने में पत्थर है। तो क्या करें, क्या करें? डॉक्टर के पास जाइए। आज के बाद बाजार का मसाला खाना बंद करिए, प्रोडक्ट चेंज कर कोई कंपनी का मत खाइए, आरसीएम का खाइए। आरसीएम का क्यों बोल रहे हैं खाने के लिए? कि यह मसाला पीसा हुआ नहीं है। बताली जो बोलता है, ये मसाला पीसा हुआ नहीं है, ग्राइंडिंग किया हुआ है, ब्लेड से कटिंग है, कटिंग है। अब ग्राइंडिंग मशीन आपके घर में होगा ना, उसमें पत्थर रहता है कि ब्लेड रहता है? तो इसमें पत्थर कहाँ से आएगा? इसमें तनको सानी कहीं भी पत्थर नहीं है, कहीं कोई किचकिचाहट नहीं है, मोटा मिलेगा जी, मोटा है, धनिया मिर्ची मोटा है। आपको कोई कहेगा कि तू हरदम मसाला बड़ा मोटा हो सबूत भाई न खो, हमरा तक कहीं एकदम मैदा ये बाजार के पीसा, ये मोटा मिलेगा। जैसे सब्जी में डालेंगे, सब्जी में खड़ा मसाला खा सकते हैं तो मोटा नहीं खा सकते, इस सब्जी में डालेंगे ऑटोमेटिक गल जाएगा। धनिया मोटा मिलेगा, मिर्च मोटा मिलेगा, ये प्योर हल्दी इसका ओरिजिनल। आप ये हल्दी इस्तेमाल करेंगे, घर में महिला को देंगे और टेस्ट करने के लिए दीजिए कि इसको टेस्ट करो कितना बढ़िया हल्दी है। ये मसाला आप खाएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। बाजार का मसाला खा के हेल्दी कैसे रहेंगे? लेकिन आप लगे रेट मिलाने, खाने पीने में आप कंप्रोमाइज कर जाते हैं, रेट मिलाते हैं। इतना हेल्थ हमारा जैसे कि मतलब थर्ड क्लास के थॉट हो गया हमारा। साला जूता खरीदने जाते हैं तो बाजार में ब्रांड चाहिए 5,000 रुपये का, और जीन्स खरीदने जाएंगे तो हमको 5,000 का जीन्स खरीदना है, और शर्ट ब्रांडेडे पहनते हैं तो हमरा न चिन्ह चाहो भाई। ऐसे ना बतियाता है लोग आपस में जी। तो हमरा न चिन्ह के मर्दे कहेंगे। हम सब ब्रांडेड पहनते हैं, 3,000 का शर्ट पहनते हैं, गंजी पहनते हैं तो 250 का पहनते हैं कम से कम, वो 70 रुपये वाला तो नहीं पहनते हैं। रूपा अलग 250, मतलब पहनने में बाहरी दिखावा में ब्रांडेड, पैसा चाहे जो लग जाए, और खाने पीने में कटौती। बुर्बक हमरे समझावे छै, आरसीएम बुर्बक बना देलको। 160 में तेल बाजार में बिकाई जी, 280 रुपया में तेल बेची जी, सबूत भाई मर्दे कहीं के लूट ले गई। मतलब कितने ना समझ हम हो गए हैं कि खाने में क्वालिटी में कंप्रोमाइज और पहनने में कोई कंप्रोमाइज ना। घड़ी कम से कम 10,000 का घड़ी और 1 लाख का घड़ी नहीं हुआ, और पेन नहीं हुआ 25,000 का, क्या बात है। और क्या यार तुम अपाचे चल रहे हो, कम से कम बढ़िया क्वालिटी का भी बुलेट आया है जिसका कीमत 5 लाख रुपया है। तो दिखाने में बाहरी वातावरण में कितना, सबसे पहले क्या चाहिए था दिखाने में? मोबाइल चाहिए तो कितना बढ़िया मोबाइल चाहिए था, एप्पल का ले लो, आईफोन लो। क्या यार तुम एंड्रॉयड से चलाने वाले, आईफोन लो। 1 लाख का मोबाइल हो तो अगल बगल के दोस्त बोले हाँ भले साला अनहर हो जाए आँख से। आँख से नहीं दिख रहा है, काहे आँख से नहीं दिख रहा है? खाने में न्यूट्रिशन नहीं है, बजाओ रे भैया ताली। खाने में लाइकोपिन नहीं है, आँख के लिए टमाटर चाहिए। क्या चाहिए? टमाटर। हाँ, फल चाहिए, विटामिन ए चाहिए। 4 को सेव डेली नहीं खाएंगे, आम का सीजन आएगा तो भरपेट आम नहीं खाएंगे। टमाटर डेली मिलता है तो 2 टमाटर, ईमानदार से बोलिए कौन 2 टमाटर डेली खाता है? कोई नहीं। कोई नहीं खाता। मेरे यहाँ तो रोज पथरी हो जाता है टमाटर। बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं। टमाटर से पथरी हो जाएगा तो सुनील जी को पहले होना चाहिए, पिछले 5 साल से खाली टमाटर खाते जी। हम तो। वो इसलिए है कि आप खाएंगे तो डॉक्टर के यहाँ जाना नहीं पड़ेगा। हाँ, आप सलाद खाना शुरू किए तो आपका कब्जियत होगा ही नहीं जी। अगर आप डेली आधा किलो सलाद खा लिए, आपका तो पैखाना रूम में इसी पैखाना क्लियर हो जाए। फाइबर इतना है उसमें, तो आपको तो ना कॉन्स्टिपेशन होगा ना बवासीर के प्रॉब्लम होगा, तो डॉक्टर के तो रोजी रोटी बंद। ओ डॉक्टर कहे जी कि सीजन आयल हो अभी कहे जी बोलू दूसरा रूप भगवान का, दूसरा रूप डॉक्टर है, होगा दूसरा रूप भगवान का डॉक्टर, लेकिन सुबह उठ के अगरबत्ती दिखाता है भगवान को भी। हाँ उसी में जाता है कुछ दोस्तों कहता है कि मंदा चल रहा है, पेशेंट नहीं है, मतलब आप बीमार उसका धंधा चलेगा। जी जी। देखिए उल्टा कितना हो गया, भगवान का दूसरा रूप भगवान और आप बीमार, आप रोएंगे तो वो हंसेगा, आप रोएंगे तो आपका बेटा रोएगा, आपका परिवार रोएगा, आपके घर में मातम फैलेगा तो उसके घर में खुशी होगी, उसके घर में उसको अवार्ड मिलेगा, उसको अवार्ड मिलेगा कि ये हमारे क्षेत्र का सबसे पॉपुलर डॉक्टर है।
ये सबसे बड़ा डॉक्टर है, ये ज़्यादा फीस है, क्योंकि जैसे ही पेशेंट बढ़ेगा तो फीस आप समझदार होइए। हमारा आरसीएम वालों का यही है कहना कि हम घर घर जाएंगे, अलग जगाएंगे, लोगों को सही जानकारी देंगे और हम ही को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ, आरसीएम वालों को एक्सेप्ट किया नहीं जाता है। आप जाइए ना फील्ड में, आपको पता चल जाएगा। अभी आप जाइए समझाने, हमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता। हाँ, 100 में 10 लोग जरूर एक्सेप्ट करते हैं, 90 लोग हमें मना करते हैं। और मुझे ये औसत मालूम है, मुझे ये एवरेज का लॉ मालूम है कि हम 100 लोगों को जाके ये बात बताएंगे तो 90 लोग मुझे मना करेंगे, 10 लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे। बस उन्हीं 10 लोगों के साथ में हम चल निकलते हैं आगे, फिर वो 10 लोग आगे 10 लोग को करते जाते हैं, क्योंकि हम लोगों का भला करने आए हैं, लोगों का कल्याण करने आए हैं। ये दुआ लेने देने वाला काम है। यहाँ पे बेईमानी, चीटिंग, झूठ झाट, उल्टा पुल्टा, पैसे का लेन देन, ये सब होता नहीं। आप आए, अपने सेवा का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और कोई सवाल मन में है तो आप जरूर पूछिए। आप कंपनी की तरफ से क्या बेनिफिट पब्लिक को दे रहे हैं? जरूर बताएंगे।